रावण ने माता सीता का हरण धोखे से किया, परंतु जब माता सीता उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आई तो उसने सोचा, माँ आप तो सती हैं, मैं जानता हूँ, पर नारी के लिए मर्यादा की रेखा एक बार पार कर लेने के बाद वापस जाना असंभव होता है। माँ सीता रोती बिलखती हुई जाते हुए रावण से कहती हैं कि रावण, तुम तो महापापी हो। तुम क्या सोचते हो, वैभव और शक्ति के लिए जो पत्नी अपने पति का तिरस्कार कर दे या उसको भूल जाए, वो तो महापापिनी होती है। और तुमने तो सीता का हरण किया है, जो अपने पति श्री राम के सिवा किसी और की तरफ नजर उठा के भी नहीं दे सकती। और मेरे लिए तो मेरे बनवासी राम तीनों लोगों के स्वामी हैं और वही मेरे सब कुछ हैं। फिर तुम क्या हो? तुम तो एक श्रृंगा की तरफ बस इधर उधर जा रहे हो। रावण कहता है कि हम लोगों में से एक का अंत तो निश्चित है, या राम रहेंगे या रावण रहेगा। परंतु अगर रावण है और राम भगवान है तो भी मैं अपने आप को यशस्वी मानता हूँ कि भगवान को रावण को मारने के लिए पृथ्वी पर नारायण के रूप में जन्म लेना पड़ा। रावण कहता है कि मरने के बाद भी मेरी गाथा अमर रहेगी। रावण जगत जननी माँ सीता को हर के ले आया और उसे मारने के लिए प्रभु श्री राम नारायण को प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। मेरा यशोगान पृथ्वी कभी नहीं भूल पाएगी और न ही वैकुंठ धाम में मेरे यशोगान कम होगा। रावण सब कुछ जानते थे, वो महाविद्वान थे। उन्होंने कहा कि यदि राम नर हैं तो मेरे हाथों मारे जाएंगे, और यदि नारायण है तो जितनी ख्याति राम की होगी उतनी ही ख्याति रावण की होगी, कि जब जब राम का नाम लिया जाएगा तब तक रावण का भी नाम लिया जाएगा। कि रावण को मारने के लिए प्रभु को स्वयं अवतार लेना पड़ा था। रावण महाविद्वान था, ये तो सभी जानते हैं, पर महाविद्वान इंसान भी रावण हो सकता है, एक कम लोगों ने ही सोचा होगा। यदि महाविद्वान इंसान रावण हो सकता है और एक साधारण नर में प्रभु श्री राम हो सकते हैं, यही तो है रामायण की मर्यादा। इसलिए तो ये रामायण ही रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, क्योंकि ये मर्यादाओं की गाथा है। जय जय सीताराम। रावण जानता था कि अहंकार उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि उसका विनाश तो निश्चित है, पर उसने सोचा कि यदि वो प्रभु से द्रोह करेगा तो उसे ख्याति के साथ मरण प्राप्त होगा। उसने शिव जी से कहा कि मुझे शक्तियाँ किसी भी दया की वजह से नहीं मिली, बल्कि मैंने शक्तियों को प्राप्त किया है अपने बाहुबल से, अपने अपूर्व तपोबल से। मैंने तपस्या करके वो शक्तियाँ प्राप्त की हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं उसके लिए उन शक्तियों के मद में किए गए अत्याचार का फल भी उसी अहंकार के साथ भोगूंगा।